नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। तो आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार लगती जा रही है। इस वक्त मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सीएनजी प्लांट पर खड़ा हुआ हूँ। ये जो पंप है ये पुष्पा भवन में स्थित है और भारत का जो तेल का व्यापार है वो अवरुद्ध हुआ है। उसके बाद में कीमतों में वृद्धि हुई है। कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार ने कीमतों को स्टेबल रखा है हुई है, लगभग 2 रुपये सीएनजी और 3 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद महंगाई और बढ़ती? नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार लगती जा रही है। जिस तरीके से दूध महंगा हुआ उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 3 रुपये की वृद्धि हुई और अब सीएनजी की कीमतों में भी 2% की वृद्धि हुई है, 2 रुपये की वृद्धि हुई है। इस वक्त मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सीएनजी प्लांट पर खड़ा हुआ हूँ। ये जो पंप है ये पुष्पा भवन में स्थित है और जिस तरीके से कीमतों में वृद्धि हुई है, खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि हुई है उसके बाद महंगाई की स्थिति और बढ़ने वाली है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। उसके बाद तमाम दूध सब्जी ये तमाम महंगी होने वाली है। भैया क्या कहेंगे, 2 रुपये महंगी हो गई है सीएनजी, अब पेट्रोल से ज़्यादा पेट्रोल की तरह ही महंगी होती जा रही है सीएनजी, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, हमें तो चलना ही है, सिर्फ हमारा किराया नहीं बढ़ता, बाकी सब कुछ बढ़ता है। एक समय ऐसा था कि सीएनजी की कीमतों में काफ़ी कम वृद्धि हुआ करती थी, बहुत कम कीमतें थी। साहब सीधी सोखा तोड़ ये है कि हमारे जो देश के कर्णधार हैं, यानी कि जो नेता हैं, सारा किया धरा इन्हीं का ही होता है। मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आ रहे, किनके दिन अच्छे आ रहे? समझे, किसी के दिन अच्छे नहीं आ रहे, सबका दिन खराब ही है। बिजनेसमैन है, पीछे जाके देखो क्या हाल है, क्या रो रहे हैं बेचारे। सर, सीएनजी की कीमतों पर 2 रुपये वृद्धि हो गई है। सवाल सरकार पे बहुत उठ रहे हैं कि आम आदमी लगातार महंगाई की मार झेल रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए ये मार जो है ये आम आदमी को तो इतना तो करना ही पड़ेगा। जब विदेशों में 30-30, 40-40% बढ़ गया और अपने देश में तो सिर्फ 1.5% ही प्राइस बढ़ी है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। नागरिकों को थोड़ा बहुत तो ऐसी परिस्थितियों में झेलना पड़ेगा। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। खास तौर पर आपको मैं बता दूं, अभी जो युद्ध की स्थिति रही है, हार्मुज़ के बंद होने के बाद में तेल के आयात में कमी आई है। जो भारत का जो तेल का व्यापार है वो अवरुद्ध हुआ है। उसके बाद में कीमतों में वृद्धि हुई है। कहीं न कहीं जिस तरीके से सरकार ने कीमतों को स्टेबल रखा है, बहुत सारे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन युद्ध के दौरान भी भारत में कीमतें नहीं बढ़ी, अब कीमतें बढ़ी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ ये बंद हो रखा है। इसकी वजह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल और सीएनजी की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन साफ तौर पर ये बड़ा सवाल है कि बार बार कीमतें बढ़ रही है। दूध महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, अब सीएनजी महंगी हुई है। और भी कुछ लोगों से मैं बात करूंगा और उनसे पूछेंगे। और भैया, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये वृद्धि हुई है और सीएनजी की कीमतें कुछ साल पहले बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए काफ़ी लोग सीएनजी रिलेटेड वाहन खरीदते थे। अब कीमतें लगभग पेट्रोल के बराबर ही हो गई है, क्या बोलेंगे? इसमें तो सर गवर्नमेंट का ही वो करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम तो 2018-2016 में समथिंग 34-35 रुपये थी, अब हमें डबल देना पड़ रहा है। 78 अब क्रॉस अब 2 रुपये बढ़ गए हैं, आप बता रहे हैं। आज से इन्फ्लेशन वो हो गया है, तो उस वजह से तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए कुछ ना कुछ, और कुछ ऐसा निकालना चाहिए कि पेट्रोल से पहले क्या रहता था, बंदा सीएनजी इसलिए ही प्रूव करता था कि पेट्रोल से उन्हें राहत थोड़ी हो। और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो सीएनजी इको फ्रेंडली है, कम पोल्यूशन करती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है भैया, क्या कर सकते हैं आप। हाँ, अभी देख लीजिए सीएनजी पंप पर कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है सीएनजी के लिए। और भी कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। सीएनजी की कीमतों में वृद्धि हुई है, क्या बोलेंगे?
देखिए सीएनजी की कीमत जो है इसे नहीं बढ़ना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को परेशानी होगी इससे, उनके जेब खर्चों पे भी उनका ज़्यादा थोड़ा असर पड़ेगा उनके ऊपर। तो मतलब पेट्रोल में भी आपका मतलब जो है उसमें भी थोड़ा इजाफा हुआ है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। अभी नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि मतलब कि आप थोड़ा सा अपना जो होता है कि अपना कम ड्राइव करें और ड्रग्स सब कुछ करें। बाकी सर है हमारे, तो सर बताएंगे आपको। सर सीएनजी की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में बड़ी वृद्धि हुई है, लगभग 2 रुपए सीएनजी और 3 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद महंगाई और बढ़ती जाएगी? नहीं, बढ़नी भी चाहिए और बढ़नी भी चाहिए। जब वोट देने गए तो मोदी को देंगे, तो देख लो नतीजा जो भी है। नहीं, हाँ सब मुमकिन है, अभी तो और बढ़ेगा, देखते रहो अभी। आ जा भाई। हर चीज आप आज के समय में महंगी हो गई है। क्या पेट्रोल की वजह से ये सारी सब्जियां, दूध भी महंगा हो गया है? क्या बोलेंगे? महंगे इलेक्शन हो ही गए हैं, बंगाल के इलेक्शन हो गया। 5 राज्यों में थे ना ये, इलेक्शन हो ही गए हैं। बढ़ने थे ही, वो तो हमने पहले लिख के दे दिया था अंदर कि देखना क्या क्या होगा। अभी तो और भी महंगाई हो सकती है, हाँ हाँ, और होगी अभी, और महंगाई होगी अभी। जब तक ये बोर खत्म नहीं होगा हाँ, जब यहाँ तक ये बोर खत्म नहीं होगा, जब तक ये मतलब महंगाई रुकने वाली नहीं है अभी, हाँ, जो भी है। जो अभी जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ है उस दौरान तो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतें हम देखते हैं काफी कम है, फिर भी जो एक्साइज ड्यूटी है, ये सब ड्यूटीज है, वो ज्यादा सरकार लेती है। ये कच्चा तेल वगैरह कहाँ से आता है? हमारा बाहर से ही आता है ना, सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ से। तो वहाँ से आना जाना, जब वहाँ पे ही बोर चल रहा है तो वहाँ पे स्थिति खराब है, तो वहाँ से जब हम सामान लेंगे तो वो तो हमें ऑलरेडी महंगा ही पड़ेगा ना। हम कच्चा तेल ले आके वहाँ यहाँ पे आके ला के उसे वेरीफाई करते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। आप बताइए, आप क्या बोले? दूध तो थोड़ी ना आया, दूध तो हमारे इंडिया से आ रहा है। दूध क्यों महंगा हुआ है? दूध पे तो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए थी अरे ना। भाई, जब पेट्रोल पे रेट बढ़ेगा तो जो उसका क्या नाम है सामान, अब कहीं अब मान के चलो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर डेयरी है इसकी, वहाँ से पेट्रोल से अब क्या नाम है डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी पे आएगा तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। अब 3 रुपए तो बढ़ा है तो भाई अर्थव्यवस्था तो प्रभावित तो होगी भाई। ये मत सोचो कि भाई तुम्हें ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2-3 रुपये बढ़ा है, 2-3 रुपये और बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया मजा आ रहा है हमें तो बिल्कुल। काफी लोग काफी नाराज है जिस तरीके से सीएनजी की पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है। साफ तौर पर अब आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ने वाला है, सब कुछ महंगा होने वाला है, सब्जी, दूध, तमाम चीजें लगातार महंगी होने वाली है।